अब एनएच वालों ने अभी तक कल से लेकर अभी तक वेट ही कर रहे हैं। अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं है, कह रहे कि ऑन द वे। तो ये कि एनएच वालों ने काफ़ी लेट कर दिया है, जिस वजह से थोड़ी सी नाराज़गी है। कुछ भी हो सकता है। अब इसमें अभी ये गिरा है, कल को बिल्डिंग गिरती तो जान हानि की कोई वो चीज़ सामने आ गई तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। जब तक प्रशासन कुछ होता नहीं तब तक कोई करता नहीं है। ऐसे आज सरकार काम तभी करती है जब तक कोई कैजुअलिटी ना हो, तब तक चल रहा है, चलने दो। यही हमें तो यही लगता है, इसका यही रीज़न है। रात को नींद नहीं आई है, डर क्यों नहीं लगेगा। अब घबराहट से रात को उठ के बाहर आई हूँ। 2-3 बार रात को देखने आई कि क्या हो रहा है, कि कुछ ज़्यादा ना गिर जाए, कि खाली ना करना पड़े, बारिश ना हो जाए। बस मेन डर तो बारिश का, जो ज़्यादा बारिश होगी तो फिर और टेंशन बढ़ जाती है। सोलन के बाईपास पर रात को अचानक मकान के नीचे लगा सरकारी डंगा गिर गया। डंगा गिरने की वजह से वहां खड़े 3 मंजिला मकान को भी गिरने का खतरा पैदा हो गया है। इस बारे में वार्ड पार्षद और मकान मालिक ने भी कई बार एनएचआई और जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन घंटों बीतने के बाद भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मकान मालिक के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह किसको जाकर इसकी शिकायत करे ताकि उनकी समस्या का कोई हल निकल सके। इस मौके पर पीड़ित महिला पूनम शिरकोट ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन शायद मौके पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वह किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है। पूनम शिरकोट ने अफसोस जताते हुए कहा कि उनके द्वारा कई बार जिला प्रशासन संबंधित विभाग को डंगा गिरने के बारे में सूचित कर दिया गया है, लेकिन करीबन 24 घंटे बीतने के बाद भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश हो रही है, अभी तो केवल उनके घर के नीचे लगा डंगा गिरा है। अगर समय रहते इस पर गौर नहीं किया गया तो यह एक बड़ी घटना हो सकती है। पूनम ने कहा कि जब से यह घटना घटी है तब से वह अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी रात जागकर बिताई है, लेकिन प्रशासन अभी कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। इसलिए वह चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस बारे में कोई संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस समस्या का कोई समाधान निकाले। इससे खतरा, घर को खतरा है। हमारे घर को आप देख रहे हो, जैसे घर को खतरा, एक घर के साथ लगे 3-4 घर है, सबको ही खतरा है। कुछ भी हो सकता है बारिश में। अब कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है गिरने का। हमें तो रात को नींद नहीं आ रही है। कल रात ऐसे डर के सोए कि पता नहीं अब गिरे, कहीं कुछ ना ऐसा ना हो जाए बारिश की वजह से। ये कल 5 बजे के बाद ही गिरा है। हमने फ़ोन कर लिए थे एसडीएम से, सबसे, ये काउंसलर को, सबको। लोग आ तो गए थे, बट यही है कि वो एनएच पे चला गया कि एनएच का है। अब एनएच वालों ने अभी तक कल से लेकर अभी तक वेट ही कर रहे हैं। अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं है, कह रहे कि ऑन द वे। ये कि एनएच वालों ने काफ़ी लेट कर दिया है, जिस वजह से थोड़ी सी नाराज़गी है। कुछ भी हो सकता है। अब इसमें अभी ये गिरा है, कल को बिल्डिंग गिरती तो जान हानि की कोई वो चीज़ सामने आ गई तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। हम लोगों ने तो कल रात से ही एक्शन करना शुरू कर दिया। जैसे भी देखा सामने गिरा, ये हमारे बिल्कुल सामने ही गिरा, मेरे तो बिल्कुल सामने गिरा है ये। वजह ये है कि ये जो डंगे गिरे हैं ये आज के नहीं है, ये बहुत पुराने डंगे हैं, कम से कम 25-30 साल पुराने डंगे हैं। और हमने इसके ऊपर थोड़ा सा अपना कमेटी के थ्रू काम करवाया था लेवल ठीक करने के लिए, बट बेस ही जब बहुत पुराना है तो ऊपर का तो गिरना ही था। उस वक्त भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि हमें नए आरसीसी वाले रिटेनिंग वॉल लगवा दी जाए, बट हमें इग्नोर किया गया, इतने से पोर्शन को इग्नोर किया गया। बाकी सराउंडिंग सब जगह डंगे लगे हैं। तो आज देखिए रिजल्ट आपके सामने। अब जब तक प्रशासन कुछ होता नहीं तब तक कोई करता नहीं है। ऐसे आज सरकार काम तभी करती है जब तक कोई कैजुअलिटी ना हो, तब तक चल रहा है, चलने दो। यही हमें तो यही लगता है, इसका यही रीज़न है। एनएच वाले ही कह रहे हैं हम ऑन द वे, कल से वेट कर रहे हैं। कोशिश सब कर रहे हैं हमारे लिए, ऐसा नहीं है, बट ये सब कुछ एनएच वालों पे है। लग रहा है रात को नींद नहीं आई है, डर क्यों नहीं लगेगा। अब घबराहट से रात को उठ के बाहर आई हूँ। 2-3 बार रात को देखने आई कि क्या हो रहा है, कि कुछ ज़्यादा ना गिर जाए, कि खाली ना करना पड़े, बारिश ना हो जाए। बस मेन डर तो बारिश का, जब ज़्यादा बारिश होगी तो फिर और टेंशन बढ़ जाती है। मैं बस यही कहना चाहूँगी जितना जल्द से जल्द ये इसका प्रिकॉशनरी कुछ किया जाए। अभी बारिश तो किसी के हाथ में नहीं है, एटलीस्ट इसको थोड़ा सा ढक दिया जाए, नहीं तो हम फिर खुद ही करेंगे, क्योंकि घर तो हमारा है। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें तो खुद करना ही पड़ेगा।
तो यही है, बस मेरी यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इसको ढक दिया जाए ताकि कैजुअलिटी ना हो ज़्यादा बड़ी। अभी तो सिर्फ दीवारें गिरी है, कल को घर गिर गया तो अंदर हम लोगों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार सरकार तो हाथ पकड़ के बैठ जाएगी। नुकसान तो हमारे घर का होगा, हमारे परिवार का होगा।